स्वागत है हमारे चैनल पर। इससे पहले हमने आपको बड़ी खबर दिखाई थी कि बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर नाडियाडवाला के घर में छापेमारी हुई थी, जिसके बाद भारी मात्रा में उनके घर से ड्रग्स बरामद हुई थी। उनकी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस वक्त अर्जुन रामपाल के घर में एनसीबी ने छापेमारी की है। उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उनके साले को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनको जमानत मिल गई थी, दोबारा फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत मामले में, ड्रग्स मामले, जो ड्रग्स एंगल से जांच हो रही है उस मामले में है। और जिस तरीके से बॉलीवुड की सच्चाई अब सामने आ रही है, इसको लेकर बॉलीवुड डरा और बौखलाया हुआ है। इतना डरा हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा हुआ था और उसका यह कहना है कि इस मामले में रिपोर्टिंग ना की जाए। और मुंबई पुलिस जिस तरीके से उसके नाक के नीचे बॉलीवुड में ये गंदा खेल चल रहा था, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एनसीबी अब लगातार छापेमारी कर रही है और उन सभी के नाम जिनके सामने आए थे, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो या डीनो मोरिया हो, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, इन लोगों के नाम सामने आए थे। और उधर सारा, श्रद्धा और दीपिका के नाम सामने आए थे। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, जिनसे उनकी चैट सामने आई थी, उनके घर से भी ड्रग्स बरामद हुई थी, सीबीडी ऑयल की बोतलें बरामद हुई थी, जिसके बाद उनको फिर से समन भेजा गया। कई बार पूछताछ हो चुकी है, अभी भी उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन ये जो बड़ा एक्शन एनसीबी ने लिया है, जिस तरीके से बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के घर पर छापेमारी हो रही है, बड़े बड़े फिल्म मेकर दहशत में है। एक तरफ 38 जो प्रोडक्शन हाउस हैं, वो बड़े बड़े जो फिल्मी हस्तियां हैं, वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ एनसीबी अपना काम कर रही है। मीडिया इसको दिखाएगी क्योंकि जनता को सच्चाई पता चले कि आखिर इस तरीके से बॉलीवुड में क्यों चल रहा था। पूरे देश में जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है, बॉलीवुड में पूरी तरीके से इसे ऑपरेट किया जा रहा था। युवाओं को बर्बाद करने के लिए ये गंदा खेल चल रहा था और जब मीडिया इस पर कवर करता है तो इनको आपत्ति हो जाती है। और एनसीबी ने खुद कहा था कि ये जो पूरा रैकेट है वो विदेशी ताकतें हैं, उनका भी इसमें हाथ है। विदेशों से ड्रग्स सप्लाई हो रही है और जो अर्जुन रामपाल का साला जिसे गिरफ्तार किया गया था वो अफ्रीकी मूल का है और नाइजीरियन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये सारी जो ड्रग्स थी ये बाहर से आ रही थी, पाकिस्तान से भी ड्रग्स मुंबई में आ रही हैं। अब कौन ला रहा है, इस पूरे मामले की जांच हो रही है और एनसीबी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि अब एनसीबी लगातार एक्शन मोड में है और उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहे हैं। इससे पहले ये बातें साफ हो गई थी कि अर्जुन रामपाल के घर पर ड्रग्स होती है और वहां से कई लोगों को ड्रग्स मुहैया कराई जाती है। इसी के साथ शाहरुख खान का भी नाम सामने आया था, रणबीर कपूर का भी नाम सामने आया था, डीनो मोरिया का नाम भी सामने आया था। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ड्रग्स एंगल से जांच हो रही है और बॉलीवुड का सच सामने आ रहा है। तो जो मीडिया ने जो कुछ भी कवर किया है, जो कुछ भी उसने दिखाया है, वो जनता को पता चलना चाहिए। अगर बॉलीवुड इस पर आपत्ति जता रहा है तो ये दिखाता है कि बॉलीवुड को इस बात का डर है कि उसकी सारी सच्चाई अगर जनता के सामने आ गई तो जनता फिर इनके फिल्मों का और इनका बहिष्कार करेगी। इनके जो लाइफस्टाइल है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी और ये जो जनता के पैसों पर ऐश करते हैं और उसके बाद इनको इसी देश में डर लगता है और तमाम आकर बातें, ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और बातें बोलते हैं और उसके बाद पैसों के बल पर बच जाते हैं। बड़े बड़े गुनाह कर कर ये बचे हुए हैं और इसीलिए इन लोगों को इस बात का डर है कि मीडिया अगर इस सारी सच्चाई को दिखाएगा तो इससे इनकी छवि को नुकसान होगा। अब इन्होंने एकजुट मिलकर जो बात कंगना रनावत बोल रही थी जिस गिरोह की, वो सामने आ गया है कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था और उस पर भी आज सुनवाई हुई है। अर्जुन रामपाल के घर पर जो छापेमारी हुई है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि 3 महीने से ये कहा जा रहा है, जब उनका नाम सामने आ गया, अगर इससे पहले छापेमारी होती तो बहुत कुछ उनके घर से बरामद होता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से उनके जो ड्राइवर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और अगला नंबर अर्जुन रामपाल का हो सकता है क्योंकि इससे पहले कई जगहों पर छापेमारी की गई है और एनसीबी को कई बड़ी हस्तियों की तलाश भी है। तो अब ये जो पूरा मामला है, ये दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड का जो
जो दौर था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कई सालों से इस तरीके से युवाओं को बर्बाद करने के लिए हिंदुओं पर किस तरीके से टिप्पणी करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, लेकिन उस वक्त ना ये माफ़ी मांगते हैं, ना ही कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर की जाती है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो कुछ भी दिखा सकते हैं, समाज को आईना दिखाने के लिए ये तुरंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इनको कोई आईना दिखाता है तो इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इनकी तस्वीर इतनी गंदी है कि ये सच से सामना कर नहीं पाते, और इसीलिए ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जिस तरीके से मीडिया कवर कर रहा है, जो कुछ भी दिखा रहा है, ये सरासर गलत है। यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पर जो पाकिस्तान फंडेड बता रहा है, जो दुबई कनेक्शन बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंदगी साफ करने की बात की जा रही है, गटर बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तब कही जा रही हैं जब सच्चाई सामने है, आपके कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जो आईएसआई के एजेंट हैं उनसे ड्रग्स भी आपके घर से बरामद हो रही है, बड़े बड़े हस्तियों के घर से ड्रग्स बरामद हो रही है। तो अब सच सामने है और खुद एनसीबी ये बता रही है, मीडिया को जो मीडिया ने दिखाया अब वो सच सामने आ रहा है। तो इस पर अगर आपत्ति हो रही है तो आपको उन लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर कोर्ट इसमें कोई भी फैसला लेता है तो उन लोगों के लिए भी ऐसा ही फैसला लेना चाहिए था, जैसे कि पीके फिल्म जब आई थी उसके बाद हिंदुओं ने जब पिटीशन फाइल की, उन्होंने जब एफआईआर दर्ज करवाई, उन्होंने मांग की किस तरीके से गलत चीज़ें दिखाई गई हैं, ये भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जनता मैच्योर है, वो डिसाइड कर सकती है। तो आप इस मामले में भी जनता को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि जनता अब डिसाइड कर चुकी है कि इनके फिल्मों को नहीं देखना है। अब जो जनता बहिष्कार कर रही है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि बॉलीवुड जो बॉलीवुड में गंदगी थी, जिस तरीके से ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया वहां पर बैठे हुए हैं, अब जनता उनको देखना नहीं चाहती है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी, जो इन्होंने याचिका दायर की थी, उसमें आज सुनवाई हुई है। मीडिया चैनल को 14 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है इस पर, और इनके तरफ से बहुत सारी ऐसी दलीलें दी गई हैं कि मीडिया बदनाम कर रहा है, और साथ में मुआवजे की भी मांग की गई है, छवि नुकसान की जाए, इन सभी चीज़ों पर बात की गई है। लेकिन इस सब पर फैसला अभी सुरक्षित रखा हुआ है। 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने एक और भी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से यूट्यूब पर और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी हटाने की मांग की गई थी, इस पर कोर्ट ने कहा है कि वो नहीं हटा सकते हैं, और साथ में ही जो बाकी रूल्स और रेगुलेशन है मीडिया को कहा गया है उसके अंदर आकर रिपोर्टिंग करें। लेकिन मीडिया ने वही दिखाया है जो सच्चाई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों की, पिछले कुछ महीनों की, पिछले कुछ दिनों की। सबसे पहले हम बात करते हैं जब बाबाओं के पोल खुल रहे थे, तो मीडिया ने उसमें सच्चाई दिखाई कि किस तरीके से बाबा हैं, और बाकी जो साधु संत थे उन्होंने तो ये आपत्ति नहीं जताई कि हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा है, आप इस तरीके से सच्चाई दिखा रहे हैं, जिन्होंने गलत किया है वो गलत हैं और वो जेल के अंदर हैं। लेकिन वहीं जब बॉलीवुड की सच्चाई आती है, और उस वक्त भी बॉलीवुड बहुत सवाल जवाब कर रहा था, वो भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाकर दिखा रहा था कि किस तरीके से बाबा जो है ढोंगी, अभी कुछ दिन पहले ही सड़क 2 आई थी जो सड़क छाप बनकर निकली और किस तरीके से गड्ढे में गिरी, उसने भी यही दिखाया था कि ढोंगी बाबाओं, तो उस पर भी आपत्ति जता सकते थे, उस पर भी केस कर सकते थे, उस पर भी मुआवजे की मांग की जा सकती थी, लेकिन विरोध जताया गया। उसके बाद अगली बार नसीहत देकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब इनकी जो सच्चाई है, इनके घर से ड्रग्स बरामद हो रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं होते, कुछ भी कहानी में असलियत नहीं होती, लेकिन ये झूठी कहानियां परोस देते हैं हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, एयरफोर्स और हमारी जो सेना है उसको बदनाम करने के लिए, वहीं आतंकियों का महिमा मंडल करते हैं। तब इनको समझ में ये बात नहीं आती कि जो हम दिखा रहे हैं क्या वो सच है, इससे कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से सभ्यता और संस्कृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीके फिल्म में किस तरीके से एक तरफ की ही चीजें दिखाई गई, शंकर भगवान का मजाक उड़ाया गया, किस तरीके से चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। लेकिन उस सब पर बॉलीवुड ने माफी नहीं मांगी। उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, वो कुछ भी दिखा सकता है, वो समाज को आईना दिखा सकता है, लेकिन जब समाज उसे आईना दिखाने लगता है तब इनको मिर्ची लग जाती है, तब ये डर जाते हैं, तब ये बौखला जाते हैं। और इसी बौखलाहट में ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदीप भंडारी, अर्णव गोस्वामी, नविका
और टाइम्स नाउ के 2 पत्रकार हैं, इन चारों पर केस हुआ था और इनके खिलाफ ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। प्रदीप भंडारी ने कहा है कि अगर ये गलत है, सच दिखाना अगर गलत है, तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। अगर इस पर कोई भी आपत्ति जताता है या फिर इसके लिए सजा मिलती है, तो मैं सच बार बार दिखाऊंगा और वही सच, चाहे टाइम्स नाउ हो या फिर इसके साथ ही रिपब्लिक मीडिया ने सच दिखाया था और इसीलिए ये वहां पर पहुंचे हुए थे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो लोग जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे और उनके घर से ड्रग्स बरामद हो रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं और सारे जो एक तरफ ये राष्ट्रवादी बनने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, ये सब एक हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पैसे के लिए ये किस तरीके से गलत चीज़ें दिखाकर लोगों की भावनाएं आहत करते हैं और एक जो इनकी तुष्टीकरण चलती है कि एक तरफ अगर चीज़ें होती हैं जो एक खास समुदाय वर्ग की होती हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही नरम और बहुत ही सभ्य समाज है, वो इस तरीके से इनको पता है कि नहीं आएगा, ना तो कोई विरोध प्रदर्शन होंगे, ना ही कुछ ऐसा होगा। लेकिन आज जनता जागरूक है और वो खड़े भी हो रही है और इसलिए खड़े हो रही है क्योंकि अगर ऐसा ही ये करते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अगर कोई बोलेगा तो कोई भी उसको तवज्जो नहीं दिया जाएगा। आज भी अगर देखें तो ऐसा हो रहा है, बॉलीवुड में बहुत गलत चीज़ें दिखाई जा रही है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड इस बात से मान नहीं रहा है, बार बार वो उसी चीज़ों को दिखा रहा है। तो इसीलिए जनता ने डिसाइड किया है कि अब इनकी फिल्में, इनके वेब सीरीज, इनके शोज नहीं देखने हैं। टीआरपी इनकी लगातार गिर रही है, इनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, इनको ये पता है और इसीलिए ये अब अपनी छवि सुधारने के लिए पीआर का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब जनता कितनी भी ये सहारा किसी का भी ले ले, लेकिन अब जनता समझदार है, वो समझ सकती है, वो डिसाइड कर सकती है। अब जो प्रोडक्शन हाउस पहुंचे हुए थे उसमें जो नाम है उसकी हम बात करेंगे। अरबाज खान प्रोडक्शन, अजय देवगन फिल्म्स, अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेड चिलीज जो शाहरुख खान का है, रिलायंस अनिल अंबानी, इसके साथ ही रोहित शेट्टी पिक्चर्स, रॉय कपूर फिल्म्स, सलमान खान फिल्म्स, विशाल भारद्वाज, यशराज फिल्म, आशुतोष प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन, कबीर खान फिल्म्स, नाडियाडवाला जी, इनके घर से ड्रग्स बरामद हुई है और ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे कि रिपोर्टिंग ना की जाए। अब आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड का असली चेहरा क्या है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।